नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टेट क्लासेस में। आज ये संख्या पद्धति का दूसरा पाठ है। कल हमने इसका पहला पाठ किया था। कल हमने सीखा संख्याओं के बारे में, संख्या कितने प्रकार की होती है, जैसे कि हमने सीखा सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय अपरिमेय अभाज्य संख्या क्या होती हैं। उसके बाद हमने कल सीखा था कि किसी भी श्रृंखला के पदों का योग कैसे निकाला जाता है, चाहे वो सम संख्या हो चाहे वो विषम संख्या की श्रृंखला हो, उसके पदों के योग पे बेस्ड हमने जो है काफ़ी संख्या में क्वेश्चन भी किए थे। तो आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये संख्या पद्धति का दूसरा पाठ है और आज जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इकाई अंक कैसे निकालते हैं और स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकाला जाता है। तो आज हम इस वीडियो में इकाई अंक निकालना सीखेंगे और स्थानीय और जातीय मान निकालना सीखेंगे। इकाई अंक और स्थानीय और जातीय मान पे बेस्ड क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बनते हैं। सी-टेट और यूपी-टेट शायद कोई ऐसा वर्ष गया हो जिसमें इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम इनके बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आइए इकाई अंक कैसे निकालते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, तरीका क्या होगा, किस तरीके से हमें निकालने हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करने पे दो तरीके की श्रृंखला होती हैं जो एग्ज़ाम में बनती हैं। पहली होती है संख्या के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना और दूसरा तरीका होता है इकाई के अंक में घातीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो पहला तो तरीका होगा कि आपको कोई गुणनफल में सीरीज़ दे देगा, उसके बेस्ड पे इकाई का अंक निकालना होता है। दूसरा आपको घातीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो हम वन बाय वन जो है देखेंगे कैसे करना होगा। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा, संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। मैं आपको एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से इसको बताऊंगा कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। देखिए, आपको कोई भी सीरीज़ दे दी जाएगी, जैसे कि मैं कोई भी सीरीज की बात करूं, जैसे 24 × 56 × 2 3, इस तरीके से कोई भी श्रृंखला दे दी जाएगी और आपसे पूछेगा इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। देखिए, आपसे पूछ रहा है इकाई का अंक, तो आपको इस श्रृंखला में सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो आप क्या करेंगे, सबके इकाई के अंक उठा लेंगे। तो ये इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा 6 और इसका क्या हो जाएगा 3, और बीच में गुणा है तो गुणा लगा दिया। इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 × 24 और 24 दिया कितने हो गए 72। आपसे पूछ रहा है इकाई का अंक, तो इकाई का अंक 72 में क्या है 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या होगा 2 हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो होगा जब संख्याओं के गुणनफल की सीरीज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और देखेंगे, जैसे मैं एक उदाहरण और लूँ, जैसे 564 × 589 × 224। अगर मैं इसमें इकाई का अंक पूछूं तो देखो, बिल्कुल भी पेन रखने की ज़रूरत नहीं है, आप माइंड में क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बोला कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आपको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, आपको इनसे मतलब नहीं है। तो मैंने कट कर दिया ये। तो क्या क्या बचा मेरे पास, 4 बचा, 9 बचा और 4 बचा। आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 × 36 और 36 चौका आपको पता नहीं होगा, ठीक है, या आप क्या करेंगे 36 × 4 करेंगे। तो मैं कहता हूँ आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा इकाई अंक उठाना है। जैसे आपने 4 × 36 किया तो 36 चौका नहीं करना आपको, तो 36 का क्या उठा लो 6 उठा लो और 6 की गुणा किस में कर दें 4, 6 चौक 24। तो 24 का इकाई का अंक कितना हो गया 4, 4 इसका आंसर हो जाएगा।
क्लियर। तो 4 नम 36, 36 का 6 पकड़ेंगे और 6 चौक 24, 24 में इकाई अंक क्या हो गया 4। तो ये तो तरीका होता है जब सीरीज जो है गुणनफल के रूप में दी गई हो, ये तो हमारा तरीका होता है इसका। आपको सिर्फ इकाई अंक उठाने हैं और कुछ नहीं करना है। उसके बाद हम बात करेंगे कि घातीय संख्याओं में इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, उसके बारे में हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि जब हमारा जो है घात के रूप में दी गई हो कोई संख्या और उसमें इकाई अंक पूछ रहा हो। तो आइए बात कर लेते हैं। देखिए, घातीय संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना, आपको उदाहरण के माध्यम से ही समझेंगे। जैसे कि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लूँ, कोई भी क्वेश्चन ले लूँ, जैसे मैंने लिया 23 की पावर मैंने 22 ले लिया और मैं आपसे पूछ लूँ कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। क्लियर। तो देखिए, अगर पावर के रूप में क्वेश्चन है, घातीय संख्या के रूप में क्वेश्चन है और इकाई का अंक आपसे पूछा है, तो आपको कैसे करना है, अप्रोच क्या लगानी है। तो देखिए, इकाई का अंक आपसे पूछ रहा है, जो पावर होगी उस पावर में 4 से भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है, 4 से भाग लगाना है। तो ये 23 की पावर 22/4 करना है हमेशा, चाहे कोई भी पावर हो। आप अगर इससे भाग करेंगे तो कितना बचा बच्चे, रिमाइंडर कितना बचा, 4 पंजे 20, 2 शेष बच गया। अब ये 2 रिमाइंडर बचा। क्लियर। अब जो ये 2 रिमाइंडर बचेगा उसे इकाई के अंक पे घात बना देंगे। तो आपको इससे तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। तो 3 की पावर 2 = 9। तो एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से हमने समझने की कोशिश करी, कैसे आ जाएगा, 9 आ जाएगा। चलिए और समझते हैं। देखिए, बेसिकली आपको इकाई का अंक निकालना कैसे है, इकाई अंक निकालना, देखिए इकाई अंक कैसे निकालेंगे समझ लीजिए। ये तो एक तरीका मैंने बताया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए कुछ संख्याएं ऐसी हैं जैसे कि 0, 1, 5 और 6। ये 4 ऐसी संख्याएं हैं, इसकी कितनी भी पावर कर दें, आपको इकाई का अंक वो हमेशा यही नंबर आएगा। इकाई अंक सेम नंबर आएगा, सेम नंबर। अगर 0 की पावर, 1 की पावर, 5 की पावर और 6 की पावर हम कुछ भी कर दें, उसका इकाई का अंक हमेशा वही वैल्यू आती है। उदाहरण के तौर पर हम समझेंगे, जैसे कि मैं 21 की पावर कुछ भी ले लूँ, 22 ले लिया मैंने। क्लियर। तो देखो 21 लास्ट में इकाई का अंक 1 है, तो मैंने बोला अगर आप किसी भी संख्या में 0 देखें, 1 देखें, 5 देखें, 6 देखें, तो आंख बंद करके उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। आप चाहे दूसरा कॉन्सेप्ट लगा के देख लो, 4 से भाग लगाओ 22 में 2 शेष बचा, तो 1 की पावर क्या बच जाएगा, 2, और 1 की पावर 2 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसी तरीके से आप इसको देखें, जैसे कोई भी संख्या हो जिसके इकाई का अंक 5 हो, जैसे मैंने 25 ले लिया, तो 25 की पावर चाहे कितनी भी ले लें, जैसे आपने 28 ले ली, तो आपने देखा इकाई का अंक 5 है, तो आपको पता है कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसकी पावर कितनी भी हो तो उसका जो यूनिट नंबर आता है वो हमेशा सेम वैल्यू आती है, तो 5 ही आती है। ठीक है। तो ये आप 4 नंबर ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि यदि इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इसके इकाई का अंक हमेशा सेम वैल्यू होती है, हमेशा 0 ही होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा। बाकी मैंने दूसरा तरीका बताया कि इन नंबरों से अलग जो नंबर बच गए हैं, कौन कौन से बच गए हैं, जैसे कि 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा और 7 बचा
9 बचा। इन नंबरों को कैसे निकालेंगे? पावर में 4 से भाग देके, जैसे कि मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझाया था। तो ये होता है इकाई अंक निकालने का तरीका। तो मैं समझता हूँ कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे। बाकी सारी की सारी चीज़ें क्वेश्चन में क्लियर होती चलेंगी, ठीक है। मैं बिल्कुल क्वेश्चनों को बेसिक से लगवाऊंगा। मैं ये समझूंगा कि आपको मैथ में कुछ नहीं आता है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में भी बैच लिए हैं। तो मैथ में ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम फेस करते हैं मैथ में। जितने भी टीचर की तैयारी करते हैं ये बच्चे, इनकी सभी की कमज़ोरी मोस्टली जो है मैथ ही होता है, क्योंकि आदत नहीं होती मैथ पढ़ने की, पहले ही छूट जाता है। कोई 8वीं क्लास में छोड़ देता है, कोई 9वीं क्लास में छोड़ देता है। क्लियर? तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको मैथ में कुछ नहीं होता। मैं छोटी से छोटी चीज़ें आपको बता के चलूँगा। तो आइए अब क्वेश्चनों पे चलते हैं। बाकी अगर ये चीज़ नहीं है तो हम क्वेश्चनों के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। तो आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन उठाया है मैंने ये 178 गुणा 593 प्लस 157 का इकाई अंक क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। देखिए, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इकाई के अंक के बेस पे, सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है आपका 178 गुणा 593 प्लस 157 में इकाई का अंक पूछ रहा है। तो देखिए, इकाई का अंक निकालेंगे। तो मैंने आपसे बोला बच्चे कि इकाई का अंक निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, इनसे मतलब नहीं है। क्योंकि बीच में गुणा है तो मैंने 8 गुणा 3 कर दिया और प्लस 157 कर दिया। ये कितना हो जाएगा? 24 प्लस 157। क्लियर? 24 में इकाई का अंक क्या है? 4, और इसमें इकाई का अंक कितना है? 7। 7 4 कितने हो गए? 11। 11 में इकाई का अंक क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखो, मैंने सारी चीज़ें आपको सोल्व करके दिखाई है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन देखते ही सार कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक बिल्कुल नहीं पता है, आपको छोटी छोटी चीज़ें बताई जा रही हैं, ठीक है। तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 182 गुणा 196 गुणा 176 गुणा 173 में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके की सीरीज का आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, CTET और UP-TET में। देखिए, क्वेश्चन है आपका 182 गुणा 196 गुणा 176 गुणा 173। क्लियर? तो देखो बच्चे, मैंने कहा आपको इकाई का अंक निकालना है, तो आपको सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब है। आपको सिर्फ इकाई, इनसे कोई मतलब नहीं है। इनको कट कर दो। अब इकाई का अंक क्या बचे? 2 बचे। और इसमें कितना बच गया? 6 बच गया। इसमें कितना बचा? 6 बच गया। इसमें कितना बचा? 3 बच गया। इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखो, 2 छंग 12। अब 12 छक्का मत करो, अब 12 का भी इकाई का अंक पकड़ लो। देखो, 2 छंग 12, 12 का इकाई कितना हो गया? 2, और 2 छंग 12, 12 में फिर 12 का क्या पकड़ेंगे? 2, और 2 दिया 6, 6 इसका ये हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है। देखिए, 57 की पावर 25 माइनस 1 में इकाई अंक आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, ये पावर वाला क्वेश्चन है। पावर वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि जितनी पावर होगी उसमें हमेशा 4 से डिवाइड करना है। तो देखिए, आप क्या करेंगे? 25 में 4 से डिवाइड करेंगे। तो 25 को जब 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 छंग 24, शेष कितना बचा? 1। जितना शेष बचता है उस शेष को जो है इकाई के अंक की पावर बनाते हैं। आपको इससे तो मतलब है ही नहीं, ठीक है। तो 7 की पावर क्या बन जाएगा? 1। जितना शेष बच जाएगा 4 से भाग देने के बाद वो उसकी पावर बन जाएगी। तो 4 का पहाड़ा 25 में लगाया, 4 छंग 24, शेष कितना बच गया? 1। तो 7 की पावर 1 और माइनस है 1।
जैसा क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन दिए। तो देखिए 7 की पावर 1 का मान कितना होता है, 7 ही होता है, और -1, 7 में से 1 गया, कितना बचा, 6। तो ये इसका 6 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर। तो घात के रूप में हमें 4 से डिवाइड करना है, जितना शेष बचेगा वो शेष उसकी पावर चढ़ा देनी है और क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये एसएससी में भी पूछा गया है। क्वेश्चन है आपका 22 की पावर 23 में इकाई का अंक। क्लियर। तो मैंने आपको बोला कि जो पावर होगी उसमें 4 से डिवाइड करना है, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, तो इस 2 से तो कोई मतलब नहीं है, तो 2 की पावर, जब मैं 23 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 4 पंजे 20, शेष कितना बचा, 3, और ये 3 शेष इसकी पावर बना देनी है, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 का मान कितना होता है, 8 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। जितने भी इकाई अंक से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे जैसे भी पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, सारे के सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन प्लस वाला है, तो इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन है 1001 की पावर 2008 प्लस 1002 का अंतिम अंक कौन सा होगा। अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक, और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो देखिए क्वेश्चन है आपका 1001 की पावर है 2008 प्लस 1002। क्लियर। तो देखिए अब देखो आप क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड लगाना है, एक तो ये तरीका है, लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, इसका इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या का यदि इकाई का अंक 1 हो, 0 हो, 5 हो और 6 हो, तो उसका यूनिट नंबर हमेशा वही वैल्यू होती है, सेम नंबर होता है। तो देखिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, देखते ही सारे इसका इकाई का अंक कितना आ गया, 1 आ गया। चाहे तो आप 4 से भाग लगा के देख सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। प्लस 1002। अब 1 तो खुद इकाई का नंबर है, इसमें इकाई का अंक कितना है, 2, तो इसका 2 ले लिया, 1 और 2 कितना हो गया, 3, तो टोटल कितना आ गया इसका आंसर, 3 इसका इकाई का अंक हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। क्लियर। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 गुणा 593 प्लस 157 का इकाई का अंक क्या होगा। क्लियर। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। देखिए 178 गुणा 593 प्लस 157। क्लियर। देखो यही सोल्व करेंगे। अब देखो आप चीज़ें सीख गए हैं, अब देखो क्वेश्चनों को बिल्कुल सेकंड में कैसे ख़त्म करते हैं वो देखो। आपको पता है कि इकाई का अंक मतलब सिर्फ इकाई के अंकों से मतलब है, तो आपने देखा इन दोनों की गुणा है, तो इससे कोई मतलब नहीं। तो 8 क्या 24, 24 का इकाई का अंक क्या हो गया, 4, और इसमें इकाई अंक कितना है, ये 7 है। तो 4 7 11, और 11 में इकाई का अंक कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 194 की पावर 102 प्लस 294 की पावर 103 में यूनिट स्थान अंक खोजो। ठीक है, ये एसएससी में पूछा गया है। तो देखिए वही तरीका है, सिंपल तरीका है, आप जानते ही हैं। आइए क्वेश्चन है आपका 194 की पावर 102 प्लस 294 की पावर 103। तो आपको पता है आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भाग लगानी है 4 से। तो इनसे तो कोई मतलब नहीं है बच्चे, आपका 4 की पावर चढ़ा देंगे, जो शेष बचेगा। देखो 4 का भाग लगाएंगे आप 102 में, 4 दूनी 8, 2 शेष बचा, 22 हो गया, 4 पंजे 20, 2 शेष बच गया। बीच में प्लस का निशान है तो प्लस लगा दिया। अब इसमें 4 का भाग पढ़ लीजिए, 4 दूनी 8 और 23 हो गया, 4 पंजे 20, शेष कितना बचा 3, तो 4 की पावर 3 हो गया।
बस इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए 4 का स्क्वायर 16, 16 में इकाई अंक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 का क्यूब होता है 64, 64 में इकाई अंक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4। 6 और 4 कितने हो गए 10, और 10 में इकाई अंक कितना हो गया 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो हर तरीके का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। देखिए अब हम बात करेंगे स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकाला जाता है। स्थानीय मान और जातीय मान को कैसे निकालने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल तरीका है। पहले मैं बात करूंगा स्थानीय मान की। स्थानीय मान, इंग्लिश में इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं। क्लियर। मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है, बट ये पेन की वजह से जो है ये राइटिंग इस तरीके से आ रहा है, अदरवाइज़ मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है। प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान। देखिए मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाता हूँ। जैसे आपको कोई एक संख्या दे दी जाएगी और आपसे पूछेगा इसका स्थानीय मान। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर कोई संख्या ले रहा हूँ, ठीक है। एक संख्या के माध्यम से हम समझेंगे स्थानीय मान क्या होता है। जैसे कोई संख्या है 2, 3, 5, 8, 9। अगर मैं आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि इसमें 5 का स्थानीय मान बताओ, 5 का स्थानीय मान, ठीक है। अब देखो कोई भी संख्या होगी तो आपको स्थानीय मान कैसे निकालना है, जरा वो देखेंगे। देखिए स्थानीय मान का मतलब होता है उसकी प्लेस वैल्यू, वो कौन से स्थान पर है। तो जरा पढ़ना कौन से स्थान पे है, आपको 5 का स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। तो देखेंगे 5 कौन से मान में, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये सैकड़ा पे है, तो सैकड़े का मतलब क्या होता है 100, और 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 5 गुणा 100 = 500। तो 5 का स्थानीय मान कितना हो गया 500। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे 3 का स्थानीय मान पूछ लूँ, तो 3 का स्थानीय मान, तो देखेंगे 3 कौन से स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000वें नंबर पे है। तो 3 गुणा 1000 = कितना हो गया 3000। ये तो होता है तरीका, ठीक है। इस तरीके से आपको स्थानीय मान निकालना आता है। बट आप कैसे कर सकते हैं, देखिए सिंपल तरीका क्या हो सकता है, ट्रिक क्या हो सकती है, जो देखते ही पता लग जाए कि स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको श्रृंखला में जिसका भी स्थानीय मान पूछा जाएगा उस मान को उठाइए। जैसे कि इस क्वेश्चन में 5 का स्थानीय मान पूछा है, तो 5 उठाया। उसके बाद आप देखेंगे उस संख्या में 5 कहाँ है, 5 ये है। 5 के बाद जितनी संख्या होंगी, संख्या कितनी है 1, 2, उतने 0 लगा दो, तो ये 500 हो गया। इसी तरीके से 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान, 3 के बाद कितनी संख्या है 1, 2, 3, तो 3 0 लगा दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज तरीका क्या होगा, ये होगा। ये तो बात होगी स्थानीय मान निकालने की। जातीय मान की बात करेंगे अब हम। जातीय मान जो है और भी आसान है। जातीय मान मतलब खुद का मान। देखते हैं जातीय मान। जातीय मान होता है खुद का मान, स्वयं का मान। जैसे इसमें भी कोई संख्या दे दी जाएगी, जैसे मैं एक संख्या लिख लूँ 2, 7, 9 में 7 का जातीय मान बताओ, जातीय मान बताओ, ठीक है। जातीय मान या इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, लोकल वैल्यू, ठीक है। तो देखिए 7 का जातीय मान 7 ही होगा इसमें, मतलब जो वो पूछ रहा है वही उसका जातीय मान हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं 3 का जातीय मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 9 का जातीय मान 9 हो जाएगा, तो 2 का जातीय मान 2 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से निकालते हैं स्थानीय मान और जातीय मान। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पता लग गया होगा कि जातीय मान और स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। तो अब क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट में। किस तरीके के क्वेश्चन स्थानीय मान और जातीय मान में बने हैं। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने वही उठाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बन चुके हैं। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है
4375 में 7 का स्थानीय मान और 7 के जातीय मान का कितना गुना है। ठीक है, तो संख्या है आपकी 4375। ठीक है, 4375 में 7 का स्थानीय मान 7 के जातीय मान का कितना गुना है। ठीक है, एक क्वेश्चन को मैं विस्तार से ही समझा देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपका मैथ नहीं आता है, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। अगर मैं इस संख्या में प्लेस वैल्यू की बात करूँ, P फॉर प्लेस मतलब स्थानीय, 7 का स्थानीय मान कितना है, तो देखो 70 हो जाएगा। ये 7 हो गया, 7 के बाद एक संख्या है, तो जितनी संख्या होती है उतने जीरो लगा देते हैं, तो ये तो हो गया आपका स्थानीय मान। इसी तरीके से इस संख्या का लोकल मान निकाल लेंगे। लोकल मान मतलब जातीय मान, तो जातीय मान मतलब खुद का मान, तो 7 का जातीय मान मतलब 7 ही हो गया। क्लियर। अब आपको पता लग गया कि जातीय मान 7 है और स्थानीय मान कितना है, 70। आपसे पूछा है कि 7 के जातीय मान का कितना गुना है, तो आप देख पा रहे हैं ये कितना गुना है, अरे 10 गुना ही तो है, 7 × 70। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या दी गई है, उसमें आपको 6 का स्थानीय मान निकालना है। क्लियर। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। 6 का स्थानीय मान आप देखेंगे 6 कहाँ है। देखिए 6 आपका, ये आपकी संख्या है 36581। क्लियर। तो 6 का स्थानीय मान 6 ये वाला है। इसके बाद जितनी संख्या होगी उतने जीरो लगाएंगे, तो कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 संख्या हैं तो 4 जीरो लगा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 60,000। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी बन जाता है कि 8, एक संख्या दी गई है, संख्या मैं यहाँ लिख देता हूँ 857956 में 7 के स्थानीय मान व जातीय मान में कितना अंतर है। तो देखिए 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर आपसे पूछ रहा है, तो देखो निकालते हैं, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मैं इसके स्थानीय मान की बात करूं 7 की, तो 7 के स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपकी 7000। कोई दिक्कत। 7 के बाद 3 संख्याएँ तो 3 जीरो लगा दिया, ये स्थानीय मान है। लोकल वैल्यू मतलब जातीय मान मतलब 7 ही होता है। आपसे पूछ रहा है अंतर, अरे तो बच्चे अंतर कर दो ना, 7000 में से 7 घटा दो, कितना बचा, 6993। ये इसका आंसर हो जाएगा। मैंने माइनस कर दिया ये। ठीक है, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बच्चे को ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है पॉइंट वाले क्वेश्चन में होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका 12.0543 में 3 का स्थानीय मान कितना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज़्यादातर बच्चों को पॉइंट वाले संख्या में जो है दिक्कत होती है स्थानीय मान जातीय मान की। तो देखिए पॉइंट में भी होगा तो डरना नहीं है, आपको क्या करना है ज़रा देख लीजिए। देखिए आपको 3 का स्थानीय मान निकालना है, तो बच्चे 3 देखेंगे, आप कहाँ है, 3 ही रहा, तो 3 का स्थानीय मान तो 3 ही है, तो मैंने 3 लिख लिया। अब आपको जो है देखना है पॉइंट कहाँ है, आपको देखना है पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए पॉइंट के बाद संख्या है 1 2 3 4, तो आप नीचे जो है उतने ही जीरो लगा देंगे। ये आपका क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। क्लियर। कोई दिक्कत। तो पॉइंट से संबंधित क्वेश्चन होगा तो आप ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन फिर से आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या, एक संख्या दी गई है 6283,481 में 8 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है। तो बच्चे आप देख पा रहे हैं 1 8 यहाँ पर है और 1 8 यहाँ पर है, तो आपको इन 8 अंकों के स्थानीय मानों का अंतर पूछ रहा है आपसे। तो बड़ा आसान है, अगर मैं इसके स्थानीय मान की बात करूं तो कितना हो गया, ये हो गया आपका, देखो 8 के बाद संख्याएं कितनी है, 4, तो ये 4,
4 जीरो लगा दो आप। अगर मैं इसके स्थानीय मान की बात करूं तो ये कितना हो गया, ये 80 हो गया। इसका अंतर पूछ रहा है, अंतर का मतलब माइनस। 80,000 में से 80 घटा देंगे तो बच्चे 79,920 बच जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन को पूछने के तरीके बदल रहे हैं। जिस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आप इस वीडियो में देख रहे हैं। तो आज हमने इकाई अंक कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने सीखा। उसके बाद हमने स्थानीय मान और जातीय मान निकालना सीखा। इकाई के अंक के बेस पर जिस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते थे, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में कराए। इसी तरीके से स्थानीय मान और जातीय मान पे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन थे वे भी मैंने आपको इस वीडियो में कराए। तो उम्मीद करता हूँ कि इकाई के अंक और स्थानीय और जातीय मान के क्वेश्चन को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।